अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कराची की ड्रग डॉन अनमोल उर्फ पिंकी के प्रोटोकॉल ने कराची पुलिस के किरदार और सिंध हुकूमत के इख्तियारात पर सवालात उठा दिए हैं। हर तरफ पिंकी को दिए गए प्रोटोकॉल की खबरें चल रही हैं और पिंकी जो है कोकेन क्वीन के नाम से मशहूर है और कोकेन पिंकी क्वीन इस तरह के नाम का उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है और सालों से कराची में कोकेन सप्लाई कर रही है। न सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क भर में, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, तमाम मुल्क भर में वो बड़े पैमाने पर सप्लायर हैं और अपना ब्रांड बनाया हुआ है। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मुतज़ाद ख़बरें अभी तक चल रही हैं कि कराची से गिरफ़्तार हुई है या लाहौर से गिरफ़्तार हुई है। ये मुख्तलफ़ इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जो कराची की अदालत में पेश किया गया है जिस अंदाज़ में पिंकी को, और वो बहुत बड़ी माफिया है कराची की। हमने तो नाम अभी सुना है, जब वो गिरफ़्तार हुई हैं उसके बाद नाम सुना है, लेकिन कराची के तालीमी इदारों में, कराची के जो बड़े पोश एरियाज़ हैं, क्लिफ्टन, डीएचए, डिफेंस वगैरह, इन इलाकों में अब वो मंशियात स्मगल करती रही हैं और लड़कियों को इस्तेमाल करती रही हैं बाइक राइडर के तौर पर। कि वो राइडर के तौर पर जाकर लड़कियां, क्योंकि पुलिस से वो बच बचा में थोड़ी सहूलत हो जाती है, आसानी हो जाती है, पुलिस एहलकारों को वो धमकियां देती रही है। 2018 में कहा जा रहा है कि गिरफ्तार हुई थी लेकिन रिहा हो गई थी और गार्डन कराची में इन्होंने अपना एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है। बड़े पैमाने पर मुलाजमीन रखे हुए हैं और पूरी कराची में सप्लाई आम है। लाहौर में, इस्लामाबाद में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वगैरह जहां वो चाहती हैं वहाँ और इस ड्रग सप्लाई करती रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक बस सर्विस के ज़रिए इनका जो नेटवर्क है वो अपना ड्रग सप्लाई करता रहा है। कुछ दिन पहले ये खबरें आई थी मीडिया में कि यानी मुक़्तदर हलकों ने सिंध हुकूमत को वार्निंग दी है कि भाई मंशियात का सफाया पूरे सिंध से किया जाए। तो फरियाल तालपुर साहिबा से मीडिया से गुफ्तगू में सहाफ़ियों ने सवाल भी किया था मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा कि अब मंशियात स्मगलरों या मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ आपको कार्रवाई होती हुई नज़र आएगी। ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन कार्रवाई क्या हुई वो आप देख रही हैं कि अदालत में जब वो आ रही हैं, पुलिस अफसर जो है, इन्वेस्टिगेशन अफसर, इंस्पेक्टर टाइप, वो फासले पर उनके साथ चल रही हैं, हथकड़ियाँ नहीं लगी हुई, ट्राउज़र पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है, मास्क पहना हुआ है, चश्मा पहना हुआ है, बोतल पानी की हाथ में है और जिस अंदाज में वो दबंग अंदाज में दनदनाती अदालत में चल रही हैं और पुलिस अफसर का जो प्रोटोकॉल नज़र आ रहा है वो रास्ता बता रही हैं, मैडम जी इस तरफ तशरीफ़ लाएं, इस तरह करके उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। 2-3 पुलिस एहलकार थोड़े अच्छे खासे फासले पर पीछे से आ रहे हैं, तो वो इस तरह चल रही हैं, अदालत में पेश होने के लिए बतौर मुल्ज़िम आ रही हैं, लेकिन इस अंदाज में रही हैं जिस तरह सल्तनत की सरबराह हों, मलिका हों, इस तरह उनको पेश किया गया है। अब तो चलो वज़ीर दाखिला सिंध जो है ज़िया लंजार साहब या पुलिस अफसरान ने ये जब वीडियो वायरल हुई है उसके बाद नोटिस लिया है और जो पुलिस अफसरान हैं मुतल्लिका उनको मुअत्तल करने के अहकामात ये वो इस तरह के भी हो चुके हुए हैं। लेकिन मुअत्तल करने से क्या होगा? ये जो पुलिस, एक ऑडियो भी आई है पिंकी की, अनमोल उर्फ पिंकी कोकेन क्वीन की, उसमें वो पुलिस अफसरान को धमकियां भी तड़ियां भी लगा रही हैं। वो कहती हैं कि भाई यहाँ पे पुलिस अफसर आते हैं कि पिंकी को गिरफ्तार करना है। ये पुलिस अफसरान जितने भी आते हैं इनकी अक्ल घुटनों में होती है, इनकी ये ख्वाहिश मरते दम तक पूरी नहीं होगी। पिंकी को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता और वो कहती हैं कि 5 साल 10 साल ये इंतज़ार करते रहते हैं, पीछे रहते हैं कि गिरफ़्तार करना है पिंकी को गिरफ़्तार करना है, लेकिन
रिटायर हो जाते हैं। मैं कहती हूं कि ये दूसरा जन्म भी लेकर आए, कब्र में टांगे हों, फिर भी ये पिंकी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की जब वो बातें कर रही हैं तो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि इनके पीछे बड़ी कुव्वत कोई कार फरमा थी या हैं। क्योंकि हैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अदालत में प्रोटोकॉल दिया गया है, पुलिस का रिमांड भी नहीं मिला, पुलिस को रिमांड भी नहीं मिला, अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया उनको, और इन्वेस्टिगेशन अफसर से 14 दिन के अंदर रिमांड तलब कर लिया है, ये अदालत ने किया है। तो 2018 में भी कहा जा रहा है कि ये रिहा हो गई थी। अब भी चलो, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, फास्ट है, और ये वीडियो भी वायरल हुई है। हो सकता है कुछ दिन वो जेल में रहें या इसके केस को लो प्रोफाइल करके उसके बाद इनको खुफिया तौर पर रिहा किया जा सकता है। ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये पुलिस के किरदार पर इसलिए सवाल उठ रहा है कि भाई पुलिस की मर्जी के बगैर किसी इलाके में मंशियात नहीं बेची जा सकती। पुलिस का आशीर्वाद होता है, पुलिस पैसे खाती है, पुलिस की इजाज़त होती है अंदर खाना, तभी पुलिस मुलविस होती है, तभी ये सारे क्राइम हो रहे होते हैं। तो पिंकी हो सकता है छोटे लेवल पर पुलिस अफसरान मुलविस हों, SHO लेवल पर हो सकता है, उससे नीचे लेवल पर हो सकता है SHO से ऊपर की लेवल तक। लेकिन कोकेन क्वीन का जो अंदाज है, दबंग अंदाज, गिरफ्तारी के बाद भी या गिरफ्तारी से पहले पुलिस को तड़ियां लगाने का, उसमें से ये लग रहा है कि ये छोटी गेम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी गेम है। और गिरफ्तारी तो हुई है, गिरफ्तारी के लिए कहा जा रहा है कि जी गार्डन से वफाकी एक इदारे ने और सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन कुछ इतलात ये हैं कि लाहौर से उनको गिरफ्तार किया गया है। पिंकी का ताल्लुक एक्चुअली बताया जा रहा है कि कसूर लाहौर से है। वो 1-1.5 दहाई से कराची में रहती थी, बलोचपाड़े में, और वहाँ पे जो मंशियात फरोश हैं उनके साथ, मंशियात स्मगलर हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात बने। फिर डांस पार्टियों में जाकर बड़े बड़े बाअसर लोगों के साथ उनके ताल्लुकात बने। और कहा जा रहा है कि डिफेंस, DHA, क्लिफ्टन और इन इलाकों में बाअसर जो पोश एरियाज हैं, बाअसर लोगों की फैमिलीज तक, बच्चों तक ये कोकेन सप्लाई करती रही हैं। और वो ऐलान कर रही हैं कि भाई पूरी कराची में मेरा नेटवर्क काम कर रहा है, आपने क्या जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अगर उखाड़ सकते हो, अगर रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सकते हो तो। ये चैलेंज कर रही है। तो ये ऐसे तो चैलेंज कोई इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता, चाहे करोड़पति हो। मलिक रियाज जैसा बिजनेस टाइकून भी इस तरह अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज नहीं कर सकता, रियासत को या इदारों को चैलेंज नहीं कर सकता। तो पिंकी एक खातून होकर इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे चैलेंज कर सकती है, और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ऐसे कैसे प्रोटोकॉल दे सकती है, ये सवाल है। तो पुलिस ने प्रोटोकॉल ऐसे तो नहीं दिया। एक बकरी चोरी का कोई मुल्जिम होता है, बकरी चोरी भी नहीं कर, न कहें कोई 1000-2000 की चोरी का कोई जेब कुतरा जो होता है, उसको भी पुलिस इस तरह करके पेश करती है कि भाई चेहरा ढांप कर अदालतों में इस तरह दहशतगर्दों की तरह पेश किया जाता है। अभी कराची प्रेस क्लब के बाहर इसी कराची पुलिस ने शीमा करवानी और इनको पुलिस खवातीन को एहतजाज करने पर घसीट घसीट कर गिरफ्तार किया। यही कराची पुलिस, भाई जिस शीमा करवानी को एवार्डों से, एजाजात से नवाजा गया है, उसको पुलिस घसीट घसीट कर गिरफ्तार कर रही है खातून को। और इस खातून को मंशियात की जो डॉन है, जो कराची की बहुत बड़ी माफिया है मंशियात की, उसको इस तरह का प्रोटोकॉल, तो ये ऐसे तो नहीं दिया गया ना, इत्तेफाक तो नहीं है, न पुलिस एहलकारों की कोई गलती है न गफलत है। तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत है। सिंध गवर्नमेंट की वो ताकत है, वफाकी हुकूमत की ताकत है, या पुलिस की कोई ताकत है, या कोई और इनसे हटकर कोई ताकत है। लेकिन कोई कहानी जरूर है। ये अगर सही इन्वेस्टिगेशन हुई, ये कहा जा रहा है कि कराची पुलिस और IB ने ये कार्रवाई डाली है लाहौर में, और लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। तो अगर सही इंक्वायरी हुई तो
पिंकी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़े बड़े नाम दे देने हैं या दे दिए हैं कि कौन कौन इसमें इस पूरे नेटवर्क में मुलविस है। तो पुलिस एहलकारों की मुअत्तली से कुछ नहीं होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए कि भाई नेटवर्क क्या कहाँ कहाँ है, कौन कौन मुलविस है इस नेटवर्क में। और ये खातून इतनी दनदनाती, इतनी सल्तनत की सुल्ताना बन के किस तरह दनदनाती फिर रही थी, और अदालत में जिस प्रोटोकॉल जिस तरह दिया गया है तो कैसे दिया गया है, इसकी इंक्वायरी इदारों को ज़रूर करनी चाहिए। नहीं तो इस निज़ाम के हवाले से, कानून की हुक्मरानी के हवाले से, इदारों के किरदार के हवाले से, रियासत के जो ताकतवर इदारे हैं उनके किरदार के हवाले से भी जो सवालात हैं वो ज़रूर उठते रहेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।